प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपको कोटा विश्वविद्यालय कोटा की एमए फाइनल ज्योग्राफी की बायो ज्योग्राफी जैव भूगोल पेपर अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में मैंने आपको जैव भूगोल का आपको पारिस्थिति इकोलॉजी के संदर्भ में आपको बताया था। पिछला वीडियो अपना इकोलॉजी का था। उसके बाद आज हम चालू कर रहे हैं जैव भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध। तो सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो भूगोल है उसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल, जैसा कि आप जानते हो, भौतिक भूगोल की तीन प्रमुख शाखाएं हैं। सबसे पहले भू आकृति विज्ञान, दूसरा जलवायु विज्ञान और तीसरा समुद्र विज्ञान। इसी तरह से ये तो भौतिक भूगोल की शाखा है। और दूसरा है जो है मानव भूगोल। मानव भूगोल की जो भी काम मनुष्य करता है उन सब का अध्ययन भूगोल के अंदर अपन करते हैं। वो सारी भूगोल की शाखाएं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कृषि भूगोल है इसके अंतर्गत, औद्योगिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, अधिवास भूगोल, ग्रामीण भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल इत्यादि। इसी तरह से जैव भूगोल भी मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। अब जैव भूगोल के अंतर्गत जंतुओं और वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। जैव भूगोल के अंदर जैव भूगोल की भी दो शाखाएं, एक जंतु या दूसरा पादप। एक पादपों का अध्ययन इसके अंदर करते हैं और दूसरा प्राणियों का अध्ययन इसके अंदर करते हैं। तो जैव भूगोल की भी जो दो प्रमुख शाखाएं हैं वो है, एक तरफ पादप भूगोल, जैव भूगोल का भी अपन कह सकते हैं, एक है पादप भूगोल और दूसरा है प्राणी भूगोल। ये इसकी मुख्य दो शाखाएं। इसके अंदर अपन वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, पादपों का अध्ययन करते हैं, पादप भूगोल, और दूसरा प्राणियों का अध्ययन करते हैं, तो वो प्राणी भूगोल। अब जो जैव भूगोल है, कि अब जैव भूगोल की अगर अपन संक्षेप में परिभाषा देखें कि ये जंतुओं और वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण का विज्ञान है, कि इनका वितरण किस तरह से पाया जाता है, ये इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। तो अब भूगोल के ये तो प्रमुख इसकी दो शाखाएं हो गई, लेकिन जैव भूगोल का संबंध अन्य विज्ञानों से किस तरह से है, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। अब जैव भूगोल का अगर अपन देखें कि जो जैव भूगोल है वो मुख्यतः इसका बायोलॉजिकल साइंसेस से, मतलब जीवीय विज्ञानों से इसका गहन रूप से यह संबंधित है, या गहन रूप से इसका संबंध है। अब जैव भूगोल का संबंध वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, प्राणी विज्ञान, जोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीवाश्म विज्ञान, पैलेयोंटोलॉजी, समाजशास्त्र, सोशोलॉजी, पराग विज्ञान, पॉलिनोलॉजी आदि से निकट रूप से संबंधित है। अब किस तरह से इनका संबंध पाया जाता है, ये हम इस डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि जैव भूगोल का जो परिक्षेत्र है, किस किस का अध्ययन, किस तरह से जैव भूगोल अन्य विज्ञानों से संबंधित है। तो सबसे अगर आप पहले देखें कि इसके अंदर अपन प्राणी भूगोल, प्राणियों का अध्ययन करते हैं, तो जो प्राणियों का अध्ययन है वो प्राणी विज्ञानी भी करते हैं, जोलॉजी वाले भी करते हैं, जोलॉजी वाले भी करते हैं। तो ये प्राणी भूगोल का जो अध्ययन है, प्राणी भूगोल प्राणी विज्ञान से संबंधित है। इसी तरह से भूगोल के अंदर जैव भूगोल में अपन पादपों का अध्ययन करते हैं, पादप भूगोल। अब पादपों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में भी किया जाता है, बॉटनी में। इस तरह से ये बॉटनी से संबंधित है। फिर अब क्योंकि चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, कहाँ रहते हैं, वो मृदा के अंदर रहते हैं, इसलिए मृदा भूगोल का अध्ययन इसमें किया जाता है। और मृदा भूगोल का अध्ययन
मृदा विज्ञान में भी किया जाता है। मृदा विज्ञान वाले भी मृदा का अध्ययन करते हैं और अपन मृदा भूगोल में भी मृदा का अध्ययन करते हैं। इस तरह से मृदा विज्ञान और मृदा भूगोल एक दूसरे से संबंधित है। इसी तरह से जैव भूगोल में हम जैव समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं कि जो जीव जंतु हैं उनमें उनकी जो कम्युनिटी है उसमें वो आपस में किस तरह से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से किस तरह से पर्यावरण के साथ अपना सामंजस्य बैठाते हैं या अनुकूलन करते हैं या उनके साथ एडजस्टमेंट करते हैं। तो समाजशास्त्र में भी समाज का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से जो जैव समाजशास्त्र है वो समाजशास्त्र से संबंधित है। इसी तरह से जैव भूगोल में जैव जलवायु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है कि जलवायु वहाँ के पौधों को या वहाँ के जीव जंतुओं को किस तरह से प्रभावित करती है, वो जैव जलवायु विज्ञान में पढ़ते हैं। इसका संबंध जलवायु विज्ञान से, जलवायु विज्ञान में भी जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से जैव भूगोल और जलवायु विज्ञान का संबंध है। इसी तरह से जो जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं उनका जैव रसायन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और ये रसायन शास्त्र के अंदर भी इन सब का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से जो फॉसिल विज्ञान है, जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन बायोजोग्राफी में करते हैं और इन सब का अध्ययन भूगर्भ विज्ञान वाले भी करते हैं, जियोलॉजी वाले भी इसके अंदर करा जाता है। तो जियोलॉजी और जीवाश्म विज्ञान एक दूसरे से संबंधित है। इसी तरह से ये सब मैंने आपको बताया, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मृदा विज्ञान, समाजशास्त्र, जलवायु विज्ञान, रसायन शास्त्र, भूगर्भ विज्ञान, इन सब का संबंध बायोजोग्राफी से है। अब किस तरह से है ये हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जैव भूगोल और वनस्पति विज्ञान, बायोजोग्राफी एंड बॉटनी, कि मनुष्य के जीवन में वनस्पति का महत्वपूर्ण स्थान है कि वनों के द्वारा हमें लकड़ी, ईंधन, मकान बनाने, कल कारखानों व उद्योग के कच्चे माल के रूप में काम आती है लकड़ी। इसी तरह वनों द्वारा बाढ़ों और मिट्टी कटाव की रोकथाम भी होती है। तो जो प्राकृतिक वनस्पति का मनुष्य के जीवन में गहरा संबंध है। तो जैव भूगोल की इन वनस्पतियों के अध्ययन करने वाली शाखा को पादप भूगोल कहते हैं। तो पादप जैव भूगोल और वनस्पति विज्ञान का गहरा संबंध है। दूसरा जैव भूगोल और जंतु विज्ञान, दूसरा है नंबर 2 जैव भूगोल और जंतु विज्ञान, बायोजोग्राफी एंड जूलॉजी या प्राणी शास्त्र। तो जैव भूगोल पृथ्वी तल के समस्त प्राणियों का भौगोलिक अध्ययन करता है। मनुष्य व पशुओं का गहरा संबंध है। तो जैव भूगोल के अंतर्गत प्राणियों का अध्ययन प्राणी भूगोल, जू ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से जैव भूगोल और जंतु विज्ञान का गहरा संबंध है। उसके बाद नंबर 3 जैव भूगोल और मृदा विज्ञान, जैव भूगोल और बायोजोग्राफी और पेडोलॉजी, जैव भूगोल, बायोजोग्राफी और मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी। तो चाहे संसार के सभी प्राणी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हों, अप्रत्यक्ष रूप से हों, ये जो अपना भोजन है ये किससे प्राप्त करते हैं? ये अंततः मृदा से भोजन प्राप्त करते हैं। और विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं वो भी विभिन्न प्रकार की मिट्टियों तथा खाद की ज़रूरत उन्हें होती है। और भोजन सामग्री और कच्चे माल उत्पन्न करने वाली मिट्टियों का अध्ययन मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी का विषय है। अतः जैव भूगोल का इस विषय से घनिष्ठ संबंध है। तो इस तरह से जैव भूगोल और मृदा विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। इसके बाद बायोजोग्राफी एंड जियोलॉजी, जैव भूगोल और भूगर्भ विज्ञान, बायोजोग्राफी एंड जियोलॉजी। अब भू आकृतियाँ, जियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? भू आकृतियों में जैसे पर्वत है, मैदान है, घाटियाँ हैं, शैल और उनके खनिज पदार्थों का मूल अध्ययन भूगर्भ विज्ञान का विषय है। या यूँ कहें कि भूगर्भ विज्ञान में पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ या शैल या इनके जो खनिज चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्योंकि मुख्यतः ये किससे संबंधित है? क्योंकि जो जैव भूगोल है, जैव भूगोल के जो प्राणी और वनस्पति जगत है वो भी इन सब जगह पर पाए जाते हैं। तो इसलिए जैव भूगोल का भूगर्भ विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है कि जैव भूगोल में भी इन मैदानी भागों का, पर्वतीय भागों का, घाटियों का अध्ययन किया जाता है जहाँ पर कि पेड़ पौधे, वनस्पति या जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद
जैव भूगोल तथा जलवायु विज्ञान, बायोजोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी, कि किस तरह से जो बायोजोग्राफी है वो जलवायु विज्ञान से संबंधित है। अब जो मनुष्य के जो भोजन है या वस्त्र है या मकान है या आर्थिक क्रियाएं, ये सब जलवायु द्वारा प्रभावित होती है, या यूँ कह सकते हैं कि जलवायु का प्रभाव मनुष्य के भोजन, उसके वस्त्र, उसके मकान, उसकी आर्थिक क्रियाओं पर पड़ता है। मतलब जलवायु के अनुसार ही विभिन्न प्रदेशों की वनस्पति और जीव जंतु होते हैं। जहाँ जैसी जलवायु होगी उसी प्रकार की वहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, उसी प्रकार के वहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे अगर अपन बात करें कि जहाँ जहाँ की जलवायु बहुत ठंडी है या जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ पर कोनिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, या जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर ज़ीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, जो कि मरुद्भिद वनस्पति जिसे कहते हैं, जो कि कम पानी में और रेगिस्तानी भागों में पाई जाती है। तो इस तरह से जो जलवायु है, जलवायु का जो प्रभाव है वो विभिन्न प्रदेशों की वनस्पति और जीव जंतुओं पर होता है। अतः जैव भूगोल का संबंध मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भौतिकी से गहरा है। तो इस तरह से जो जैव भूगोल है वो जलवायु विज्ञान से संबंधित है। उसके बाद है जैव भूगोल और समाजशास्त्र, बायोजोग्राफी एंड सोशोलॉजी। अब कैसे संबंधित है बायोजोग्राफी और सोशोलॉजी, कि जैसे मानव समुदायों के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, मानव समुदायों के संगठन, परिवार प्रणाली, श्रम विभाजन, मनुष्य के रीति रिवाज, वहाँ के सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन भूगोल की शाखाओं एवं समाजशास्त्र दोनों में होता है। तो ये जैव भूगोल के अंतर भी उस क्षेत्र में पाए जाने वाले मानव समुदाय और प्राणियों के संगठन, या अगर यूँ कह सकते हैं वहाँ का किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इन सब का अध्ययन जैव भूगोल के अंदर और समाजशास्त्र दोनों में होता है। अतः जैव भूगोल एवं समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इसी तरह से जैव भूगोल और गणित, जैव भूगोल व गणित, जैव भूगोल व गणित एक दूसरे से संबंधित हैं। किस तरह से संबंधित हैं, कि जिस तरह से किसी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के क्षेत्रफल और प्रदेश की आकृति आदि तत्वों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर होता है, या किसी भी क्षेत्र की कह सकते हैं इस भौगोलिक स्थिति का प्रभाव मनुष्य की उन्नति पर होता है। और इन सब तत्वों का अध्ययन गणित के अंतर्गत भी होता है, और ये सब का अध्ययन अपन जैव भूगोल के अंतर्गत भी करते हैं। या इसको कह सकते हैं कि जो मानव की आर्थिक क्रियाएं, जैसे कृषि है, निर्माण उद्योग है, परिवहन है, व्यापार है, वाणिज्य है आदि में इन गणितीय क्रियाओं का, मतलब इन मात्रात्मक और इन योजनाओं का, प्लानिंग का, गणित की क्रियाएं इसके अंदर सम्मिलित होती हैं। तो इस प्रकार से जैव भूगोल और गणित का घनिष्ठ रूप से संबंध है। इसी तरह से जैव भूगोल और गणित के बाद जैव भूगोल और समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल और समुद्र विज्ञान, या कह सकते हैं जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान या जल विज्ञान, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधनों में जल का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि वह सभी जीवों के लिए जीवन का आधार है जल। और चाहे समुद्री जल हो चाहे स्थलीय जल हो, इनमें पाए जाने वाले जो प्राणी हैं और जो पादप हैं, मतलब पेड़ पौधे हैं और जो प्राणी हैं, उनमें जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उनका अध्ययन समुद्र विज्ञान में भी किया जाता है और उनका अध्ययन जैव भूगोल में भी किया जाता है। तो इस तरह से जैव भूगोल और समुद्र विज्ञान या जल विज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इस तरह से हम देखें कि जैव भूगोल का जो संबंध है वो एक तरफ बॉटनी से है, वनस्पति विज्ञान से है, जोलॉजी से है, जंतु विज्ञान से है, समुद्र विज्ञान से है या जल विज्ञान से है, मृदा विज्ञान से है, पेडोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान से है, जियोलॉजी, और अपन कहें कि जलवायु विज्ञान से है, मौसम विज्ञान से है, क्लाइमेटोलॉजी,
फिर मैंने आपको बताया जैव भूगोल और गणित का संबंध है, बायोजोग्राफी और मैथ्स, और जैव भूगोल और समाजशास्त्र। इस तरह से जो जैव भूगोल है वो लगभग सभी विज्ञान की, साइंस की, बायोलॉजिकल साइंस की सभी शाखाओं से संबंधित है। तो ये हुआ जैव भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाते हैं, या यूँ कर सकते हैं कि पादपों की जो वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया या उनका अनुकूलन है वो किस तरह से वो करते हैं। अलग अलग प्रकार के पौधे जैसे जलोद्भिद है, जल में पाए जाने वाले, या मरुद्भिद है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले, या लवणभिद है जहाँ पे लवण की मात्रा ज़्यादा है, समुद्र में पाए जाने वाले, इन सब का अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।